सुशासन के राज में और खास करके मुख्यमंत्री का जब गृह जिला का मामला हो तो थोड़ा सा ध्यान जाना लाजमी है। लेकिन साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री के गृह जिला में यह चीज हो रही है तो बाकी अन्य जिलों में क्या हो रहा होगा और कैसा सुशासन का राज है, इसे समझा जा सकता है। ये मामला है नालंदा जिला का। नालंदा जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में डाइट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, यह संस्थान में वहाँ पर एक वार्डन भी होते हैं, बल्कि दो वार्डन होते हैं, एक पुरुष वार्डन एक महिला वार्डन। उसके ऊपर प्राचार्य होते हैं, लेकिन प्राचार्य के पद अभी एक्टिंग प्राचार्य के रूप में फरहत जहां जी काम कर रहे हैं 2020 से, और वार्डन के रूप में बिहार शिक्षा सेवा के राहुल कुमार जी काम कर रहे हैं। लेकिन महिला छात्रावास के जो वार्डन थी अर्चना यादव जी, उस छात्रावास में रहती नहीं है। मतलब उनके बदले जो पुरुष छात्रावास के वार्डन है राहुल जी, वही काम देखते हैं और इस तरह से काम चल रहा है। आज से 2 साल पहले यानी 2020 में ये लोग पदाधिकारी के रूप में वहां आए थे। उसके बाद 2022 में वहां पर डीएलएड कर रही छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, जिसकी शिकायत वहां प्राचार्य से लेकर के वार्डन तक हुआ। उससे भी बात नहीं बनी। नूरसराय में है, यह जो जिला का जो संस्थान है प्रशिक्षण संस्थान नूरसराय में स्थित है। नूरसराय थाना में भी गई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा लोक लाज के चलते इस बात को, शादी ब्याह नहीं हुई थी तो इसको दबा दिया गया और उन लोगों ने भी इसको बहुत ओपन नहीं किया। यह मामला जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ 19 मई 2025 का, वहां पर 8 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराया बजाबता प्राचार्य के यहाँ और वार्डन की शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। फिर पुनः 20 मई को 2025 को फिर 4 कर्मचारियों ने रिपोर्ट कराई। उस 4 कर्मचारी में सुरक्षा गार्ड हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वेक्टर हैं, खाना बनाने वाले, मेस में जो काम करने वाले लोग हैं, इन सब लोगों ने शिकायत लिखित दर्ज कराया प्रभारी प्राचार्य के यहाँ। फिर भी कुछ नहीं हुई। उसके बाद यह मामला को कुछ सामाजिक स्तर पर, क्योंकि ये जिनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई ये दलित और अति पिछड़ा वर्ग के थे। अति पिछड़ा वर्ग के कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सामाजिक संगठन के लोग, वो लोग मिलने गए इनके ऊपर के पदाधिकारी, यानी जो डाइट के पदाधिकारी जो नालंदा में है, फरहत जहां यह प्राचार्य और राहुल कुमार वार्डन, इनके ऊपर यहाँ पटना में बैठते हैं एससीईआरटी के डायरेक्टर। एससीईआरटी के डायरेक्टर का नाम था सज्जन आर, ये केरलाइट है और शिक्षा सेवा की अभी अफसर है। इनके पास शिकायत लेकर के 9 जून को कुछ समाज सेवी लोग गए उनके पास। 9 जून को उन्होंने जब घटना की जिक्र सुना तो वह स्तब्ध रह गए। तब उन्होंने तुरंत फोन लगा दिया फरहत जहां जी को, प्राचार्य को, और जो शिकायत करता थे उनके सामने स्पीकर ऑन कर दिया सज्जन आर ने। और जब स्पीकर ऑन था करीब 20 मिनट तक, 15 मिनट तक जो कहानी उन्होंने बताई फरहत जहां ने, उसके बाद कुछ बचा हुआ नहीं था। और यहाँ तक कही कि मैं अभी तक प्रेस वाले और सारे वाले को मैंने मैनेज करके रखा है, अभी तक बाहर नहीं जाने दिया है, लेकिन ये घटना इस तरह की लगातार 2 वर्षों से चल रही है। अब ये बड़ा चौंकाने वाला घटना था। तो सज्जन कुमार जी ने तुरंत एक जांच कमेटी बनाई 9 जून 2025 को, और उस कमेटी में 3 लोग थे। सुषमा कुमारी ज्वाइंट डायरेक्टर एससीईआरटी के, दूसरे राजकुमार जी डीओ थे नालंदा के, और तीसरे
स्नेहाशीष दास जी, सीनियर लेक्चर SCRT के। ये 3 लोगों के नेतृत्व में, यानी सुषमा कुमारी जी के नेतृत्व में 3 सदस्यों कमेटी जांच कमेटी बनाई गई और जांच कमेटी 10 तारीख को गई, 10 जून को। लेकिन 10 जून को ही अखबार में, कई अखबारों में बड़ी प्रमुखता से आई ये खबर। तो जब अखबारों में खबर आई तब जाकर के शिक्षा विभाग की नींद खुली और आनन फानन में 10 जून को बिना कारण बताए नोटिस से सज्जन कुमार जी की छुट्टी कर दी गई। सज्जन कुमार जी हटा दिए गए, जबकि सज्जन कुमार जी बीच के अवधि में वे गए हुए थे मसूरी, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जो घटना जिस समय ये 19 और 20 मई को हुई थी, इसके बाद चाहिए था फरहत जहां जी को उनको सूचना देना, लेकिन कोई सूचना नहीं दी। सूचना नहीं दी इसलिए कि कहीं की मेल से उतना सारा एप्लीकेशन जाना संभव नहीं था और आप बाहर थे मसूरी में, इसलिए मैंने सूचना नहीं दी। तो 10 जून को उनको हटा देना सज्जन कुमार जी को, और पुनः उनके जगह पर जो दिनेश जी IAS हैं उनको डायरेक्टर बना दिया गया उस SCRT का। और जांच की पारदर्शिता, मतलब कि पारदर्शी अभी तक नहीं है। अभी तक सिर्फ राहुल कुमार जी जो वार्डन थे, जिन पर लगातार 2 वर्षों से आरोप लगाए जा रहे थे, वो हटाए गए हैं। सज्जन कुमार जी हटाए गए हैं, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया अभी तक। और अर्चना यादव जी जो वार्डन थी महिला छात्रावास की, वो नहीं रह रही थी, किन कारणों से नहीं रह रही थी। और फरहत जहां अभी तक प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत है, जबकि ये सारे जो घटनाएं घटी है, घटनाक्रम में इन दोनों का और ये कहें तो तीनों का संलिप्तता है। बावजूद इसके अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया जाना, मुकदमे दर्ज नहीं किया जाना और सरकार के लेवल पर इसको लिपापोती करना कहीं न कहीं दर्शाता है कि मुजफ्फरपुर जो शेल्टर होम कांड हुआ था, उससे भी ये घटना विकराल है कि इतने लोग, हो सकता है कि और लोग भी पीड़ित होंगे, लेकिन सामने नहीं आए। लेकिन ये 8 और 4 और 2, एक बार 4 की रिपोर्टिंग है, दूसरे बार 8 लोगों की और तीसरे बार 2 लोगों की, यानी 12 जो 14 लोग हैं इस संस्थान के खिलाफ में इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये जब पब्लिक डोमेन में आया, जब अखबार में छपी और जो कुछ समाज सेवी वहां पर गए, तब इस तरह की बात आई सामने। इसीलिए इस घटना को जनसुराज बड़ी प्रमुखता से उठाने का काम कर रही है, ताकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको कम से कम शासन पर और संविधान पर विश्वास हो सके। जो अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जो इससे सफर कर रहे हैं और सरकार चुपचाप उदासीन है और उसी जिले से मुख्यमंत्री आते हैं, आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की राज है और किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है रोज, लेकिन प्रकाश में नहीं आ रही है। इसलिए इस संबंध में और अगर कुछ आप लोग जानना चाहेंगे तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं अब चाहूंगा कि थोड़ी सी अब साल